जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा सोचते हो कि आपके ऊपर कोई दिक्कतें नहीं है, परेशानियां नहीं है। जैसे आप सभी को हमेशा पता है कि आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, फिर भी स्थिति हमारी डाउन क्यों हो रही है, इस विषय में आप जानने की कोशिश करना। जो लोग समझते हैं कि भूत नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होता या कोई परेशानी नहीं हमें, लेकिन परेशानियां होती क्यों है, इसके बाद भी परेशानियां होती क्यों है। अब आप हमेशा ध्यान में रखना, जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं उनको मैं जो बता रहा हूं उसे गौर से सुन लेंगे। इस वीडियो के अंदर आपके ऊपर परेशानी नहीं है ऐसा आप समझते हो, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है ऐसा आप समझते हो, फिर भी आप मेरे तरफ खींचे चले आते हो। कारण क्या है? कारण यह है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ, आपकी कुलदेवी कहीं ना कहीं बंधित है, वो पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो खुद तुम्हारी कुलदेवी और तुम्हारे पितृ तुम्हें परेशान करना चालू करते हैं। अब परेशानियां किस तरीके से देते हैं वो लोग, इस पे आप लोग ध्यान दें। परेशानियों में पहली बात तो तुम्हारा माइंड बांध दिया जाता है, मतलब दिमाग काम करना बंद हो जाता है, पहला। दूसरा, शरीर से कमजोर होना, कोई भी बुखार हो जाना या तबीयत खराब हो जाना, ये। तीसरा, तुम्हारे आगमन, जैसे जो लक्ष्मी आती है वो रोक देना, लक्ष्मी रोक देना। चौथा, एक दूसरे से नहीं जमना और दुनिया भर के दुश्मन बना लेना। ये सब सारी चीजें तुम्हारे साथ में होती है जब पितृ और कुलदेवियां नाराज होती हैं। तो इन सभी के कारण तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं होता और बाधाएं बढ़ते जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ठीक होता है और दूसरा जो है बीमार हो जाता है, आपके पास पैसे खाने के लिए भी नहीं बचते। ये सत्य है। पितृ और कुलदेवियों का जो कहर होता है ये बहुत डेंजर होता है, जो कभी भी सुखी नहीं रहने देता। तो ये सब सारी चीजें हैं। और जब भी आप मुझसे जुड़ते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब तुम्हारे ऊपर कोई बाधाएं हैं, कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो तुम्हारा जो कुल देवी और कुल देवता और पितृ होते हैं, ये सब चाहते हैं कि आप इनसे जुड़ो और इन्हें दिखाओ ताकि आप मुझे समझ पाओ, फिर मैं आपको सुख शांति प्रदान करता हूं। ये पितृ और कुल देवियों का अपना एक मानना है, अपना एक तरीका है। तो जब आप जुड़ते हो तो पहले दिनेश्वर महाराज करता क्या है, इसके ऊपर ध्यान देना। अपॉइंटमेंट पहले ले लेना। जब आपके सारी बाधाओं को कट करूंगा, कट करने से पहले अपने शरीर को देख लेना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको भारीपन लग रहा है या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर पूरा बंधा हुआ है, ऐसा जो लगेगा आपको ये फील कर लेना है। जब मैं पूरे कार्य करके जब मैं बोलूं कि आप चल फिर के देख लो, तब उस चीज को भी फील करना है कि तुम्हारे शरीर में कमजोरियां आना चालू हो जाता है, जैसा सुस्ती बोलते हैं, चक्कर हल्का फुल्का आना चालू हो जाता है, शरीर एकदम लूज पड़ जाता है। तो ये सब सारी चीजें कटने के बाद ये प्रोसेस कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन चलता है। उसके बाद आप नॉर्मली हो जाएंगी। जब तुम्हारी गंदगी निकल जाएगी, सब सारी चीजें कट जाएंगी, तुम्हारे कुल देवी, पितृ और लक्ष्मी बंधन को कट करके, रोजी रोजगार को कट करके उसे पूर्ण तरीके से तुम्हारे लाइफ में हम अटैच कर देते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिविटी। तो उस तरीके से आपके घर में धन, वैभव, कुल देवी, पितरों का पूरा सपोर्ट हो जाता है। तब आपके घर में ना तो कोई बीमार पड़ता है, ना कहीं कुछ होता है, आपके पूरे फैमिली के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ये होता है आपके ऊपर की बाधा, जो आपको खुद नहीं पता होता है। ठीक है? जय माता दी।